नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स न्यूज। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। वहीं चौकीदारी या वफादारी पर जिस तरह से चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए हैं, ट्वीट किए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार जी पासवान जी हैं। क्या कहिएगा, चौकीदारी या वफादारी जिस तरह से चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आपको बता दो कि बिहार के जो युवा नेता अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि भाई हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करने से नहीं होगा चिराग भाई। आपको बता दें कि बिहार के पासवानों के साथ बिहार सरकार हमेशा खेला करती आई है और उनके अपने हक अधिकार से वंचित रखा है। आपको बता दूं, विकास मित्र की बात हो, उसमें हमारी भागीदारी संयोजित नहीं किया गया, हिस्सेदारी नहीं दी गई। जातीय जनगणना की बात हो, उसमें भी खेला की गई। आपको बता दूं कि दलित से महादलित किया, उस समय हम लोग चुप रहे और अब चौकीदारी दफेदारी से वंचित किया जा रहा है हम लोगों को हिस्सेदारी जो 100% था, आज उसको सभी जाति में शरीक किया जा रहा है। ये इतिहास से आज एक दिन का नहीं है, 300 वर्ष का है। रजवाड़ा घराना हो चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, उस समय से अभी तक चली आ रही थी। साहब चिराग पासवान बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात आपने किया, क्या बात किया वो वीडियो सर्कुलेट कीजिए। रिकॉर्डिंग होती है मुख्यमंत्री आवास पे, तो वो वीडियो सर्कुलेट कीजिए जो आपने बात किया। इन्होंने बिहार के चौकीदारी दफेदारी पे बात नहीं किया, बिहार के पासवानों के हित में बात नहीं किया। इनको सिर्फ दर्द दिया कि 12 जनपद खाली करवाया तो हम चाचा का आवास कैसे खाली करवा दें, समझे। और ये चिराग पासवान पे ऊपर तो इस बार लोकसभा में बिहार का पासवान लोग बर्दाश्त कर लिया, विधानसभा में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आपको जिसका भी चाटुकारिता करना है, जिसकी भी पैर पकड़नी है, पासवानों को पगड़ी नीतीश के पैरों में रख दिया, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे आएंगे और नीतीश कुमार जी को याद दिलाना चाहेंगे कि बिहार का पासवान जब एकजुट हुआ तो 43 पे ला करके छोड़ दिए नीतीश जी। इस बार 25 में हम लोग आपको बकसने वाले नहीं हैं। अगर आप हम लोग को हक अधिकार से वंचित रखेंगे और चौकीदारी दफेदारी का जो वैकेंसी कैंसिल नहीं करेंगे आप और उसमें 100% भागीदारी नहीं देंगे तो आपकी सत्ता जाएगी और हो सकता है कि आप 25 में सिमट के रह जाए और चिराग पासवान का तो खाता ही नहीं खोलने देंगे। कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर से लालू प्रसाद पर जमकर कहा है कि सपना दिन में देखना छोड़ दें, सरकार गिरने वाली नहीं है, एनडीए की सरकार चल रही है, मजबूती से चल रही है बिहार में और उनकी सरकार में तो भ्रष्टाचारी होते थे और जंगल राज होते थे। क्या उनको याद नहीं है? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को पता होना चाहिए कि रविशंकर प्रसाद ने सबसे ज़्यादा राजनीति चमकाया अपना तो लालू प्रसाद यादव के नाम पे, जंगल राज के नाम पे। लेकिन वो उस जंगल राज में ही सामाजिक न्याय का ही उदय हुआ और वो दिन ना भूले, रविशंकर प्रसाद जी वो दिन ना भूले कि आप यहाँ से सिर्फ सांसद बन रहे हैं ना तो एक खास जाति खास वर्ग को लेकर के, नहीं तो हिम्मत है तो कहीं रूरल एरिया से लड़के जीत के दिखा दे, पटना शहरी क्षेत्र को छोड़ करके। साहब किस जंगल राज की बात करते हैं आप? कौन से जंगल राज के? आपने कितने दलितों को भागीदारी हिस्सेदारी दिया? जिस समय जंगल राज की बात कर रहे हैं उस राज में दलित गरीब शोषित वंचितों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला और सबसे ज्यादा अगर विधायक दिए जाते थे तो पासवान होता था 32-33 को, समझे, मंत्री होता था, इन लोग को पेट में दर्द होता था। और आज भी मैं कहता हूं कि कोई दलित को रविशंकर प्रसाद में हिम्मत हो तो किसी दलित पिछड़ा को नागपुर के कुर्सी पे बैठा करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं लालू प्रसाद दिन में सपना देखना छोड़ दें, 2025 फिर से हम लोग जीतेंगे, केंद्र में जैसे सरकार बना है फिर बिहार में भी सरकार बनाएंगे। देखिए, सपना तो ये लोग देख रहे थे कि 400 के पार 400 के पार 400 के पार 300 के भी पार नहीं कर पाए और अब जब बैकफुट पे आ गए तो अब कहते हैं बिहार में 200 के पार। साहब थोड़ा ठीक से होमवर्क कर लीजिएगा और विधानसभा का रिजल्ट आएगा तो हमसे बात कीजिएगा। आप इस बार के विधानसभा में बीजेपी एनडीए 40 के पार नहीं जाने वाली है।
बहुत स्पष्ट रूप से हाजीपुर से चिराग पासवान के अगेंस्ट लड़े थे राजकुमार पासवान, जो साफ तौर से कह रहे हैं जिस तरह से हार उनको हाजीपुर से हुई है और जिस तरह से चौकीदार और वफादारी की बात करते हैं, वहीं बिहार में जिस तरह विधानसभा चुनाव आ रहा है, वहीं साफ तौर से कहे हैं जो पटना साहिब के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद पे तंज कसा है और कहा है कि जिस तरह से एनडीए सरकार कहती थी कि 400 के पार हम जाएंगे, वहीं 300 भी आंकड़ा नहीं पूर पाई और जिस तरह से वो लोग कहा जा रहा है 300 के आंकड़े से नीचे पासवान जी कर रहे हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट।